पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में चल रहा है शुगर, ठीक है? तो आइए समझते हैं क्या है। देखो, पिछले कुछ दिनों से हायर शुगर कंटेंट इन फ्लेवर, जो फ्लेवर्ड माल्टेड बेस्ड मिल्क पाउडर है एंड बेबी फूड है ना, वो काफ़ी चर्चे में है। उसका कारण ये है ना कि गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है इनको लेकर के, क्योंकि इसमें ना बेबी फूड के नाम पे या हेल्दी ड्रिंक के नाम पे ना इसमें काफ़ी शुगर का जो है कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा एडेड है, ठीक है? एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने वार्न किया है कि ऐसे आइटम जिसमें एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनकी ब्रांडिंग या प्रमोशन आप हेल्दी ड्रिंक बताकर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ये फॉल्स प्रमोशन है, मतलब मिसलीडिंग प्रमोशन है। बट फिर भी कई लोग मान नहीं रहे हैं, या चॉकलेट पाउडर वगैरह को मिल्क में डाल के कंज्यूम किया होगा। लेकिन क्या ये वास्तव में हेल्दी हैं? क्या आपने कभी जो इनका पैकेट है या डब्बा है, बॉक्स है, जो भी है, इसको आपने पलट करके इसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट को चेक किया है? अगर नहीं तो प्लीज़ जाके चेक करिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जब आप इन पैकेट को पलट के इसके इंग्रेडिएंट को चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि 100 ग्राम के पैकेट में अप्रॉक्सीमेट 40, 45 या 50 ग्राम तक आपको शुगर मिलेगा, एडेड शुगर इसमें मिलेगा। अब आप एक बात बता दो कि जहाँ पे 50-60 ग्राम आपको शुगर एडेड है, वो प्रोडक्ट कैसे हेल्दी हो सकता है? ठीक है? तो इसी को लेकर के प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा जो कंज्यूमर है ना, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। वो देखता है कि पैकेट के सामने हेल्दी लिखा हुआ है तो उसको लगता है हेल्दी है, उसको लिखा होता है नेचुरल है, उसको लगता है नेचुरल है, उससे लिखा होता है ऑर्गेनिक है, वो चीज़ों को मान जाता है। लेकिन वो पलट के नहीं देखता है कि जो हेल्दी बोल के बेचा जाता है उसमें कितना परसेंटेज है। अब कई से प्रोडक्ट में होता है केसर युक्त बिस्किट या केसर युक्त फला चीज़, आपने पलट के देखा है उसके पीछे इंग्रेडिएंट में कितने परसेंट, कितनी है? बहुत बहुत माइन्यूट सा मात्रा होगा उसमें केसर का, बाकी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ये कंज्यूमर नहीं देखता है, उसको सामने फ्रंट साइड जो दिख जाता है उसी को वो मान लेता है, और इसी का फ़ायदा कंपनियाँ उठा करके ब्रांडिंग करती हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जब आप लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते हो ना, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? और डब्ल्यूएचओ तो यहाँ तक रिकमेंड किया है कि एक 25 ग्राम से ज़्यादा आप डेली शुगर कंज्यूम मत कीजिए। ये 25 ग्राम ये नहीं कि ये छूट है, ये थ्रेशोल्ड है, मतलब मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा तो आप इस्तेमाल ही मत करिए, ये मैक्सिमम है, इससे कम ही इस्तेमाल करिए। अगर 25 ग्राम को हम अगर कन्वर्ट करें स्पून में, तो लगभग 5 से 6 स्पून आप टेबल स्पून मान लीजिए। तो ये तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 25 ग्राम से ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम मत कीजिए। बट आप सोचिए उस पैकेट में आप 40 ग्राम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना बड़ा हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए। वहीं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग जो हमारी रेगुलेशन एक्ट 2018 है, वो फसाई जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो फसाई कहता है कि पर 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम से कम शुगर एडेड है तो वही प्रोडक्ट लो ऑन शुगर है, ठीक है? और वही प्रोडक्ट ये क्लेम कर सकता है कि वो एक हेल्दी प्रोडक्ट है, ठीक है? जिसमें 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का अगर पैकेट है, मतलब कोई चीज़ है, उसमें 5 ग्राम से कम अगर शुगर है, आप इंग्रेडिएंट पलट के देखिए, तभी वो हेल्दी है, वरना वो हेल्दी नहीं है। ये फसाई ये कहता है, फसाई जो हमारा है वो ये कहता है कि अगर कोई इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उसके बाद भी वो अपने प्रोडक्ट को हेल्दी बता करके एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप इस सो कॉल्ड ड्रिंक को जब कंज्यूम करते हैं, जिसमें 40 to 50% जो है शुगर होती है पर 100 ग्राम में, तो आप ये सोचिए कि आप तो डब्ल्यूएचओ के मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रिकमेंडेशन को भी आप क्रॉस कर जा रहे हैं। मतलब उनका रिकमेंडेशन है कि 25 ग्राम से ऊपर आप नहीं कंज्यूम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 टेबल स्पून होता है। तो अगर आप उसको कंज्यूम एक्स्ट्रा करते हैं तो वो और दूसरी बात ये ना कि जब आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो इसको और स्वीट बनाने के लिए हम अपने घर पे थोड़ा और ऐड करते हैं 1-2 टेबल स्पून। तो आप सोचिए आप कितने अमाउंट में शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, और ये शुगर लॉन्ग टर्म में आपको डायबिटीज़ दे सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना कि इसको बहुत धड़ल्ले से एक हेल्दी ड्रिंक बोल करके बेचा जाता है, मार्केटिंग की जाती है, और पैकेट के सामने बहुत बढ़िया सब लिखा रहता है, हाई एनर्जी, हाई फला ढेका ढेका, बट पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट नहीं है। ये तो अच्छा है कि फसाई ने एक स्ट्रिक्टनेस लाई है पहले से, कि जो लोग इंग्रेडिएंट को मेंशन तो करते हैं एटलीस्ट, वरना इंग्रेडिएंट को भी मेंशन नहीं करते थे। तो ये तो फूड स्टैंडर्ड जो हमारा फसाई है उसने थोड़ा और चेंज किया। उन्होंने बोला है कि आप सामने लिखो, क्योंकि पैकेट के पीछे तो कोई देख नहीं पाता है कंज्यूमर। आप सामने लिखो, कि सामने लिखो ताकि लोगों को सीधे दिखे। जैसे आप सामने लिखते हो कि हेल्दी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, वैसे आप सामने लिखो कि इसमें शुगर कितना एडेड है। ये फसाई कह रहा है, तो होपफुली ये भी लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं ना बेबी प्रोडक्ट का, कि आपने कभी बेबी फूड जो मार्केट से खरीदा है, मतलब सुपरमार्केट से या जहाँ-जहाँ से भी आपने खरीदा है, आप पलट के देखे होंगे या देखिएगा, उसमें शुगर कितना एडेड रहता है। हम बहुत ही फैशनेबल तरीके से जाते हैं और बेबी फूड खरीद के लाते हैं, बच्चों को कंज़्यूम कराते हैं। अब सोचिए कि उसमें जो शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, अगर उसको एक बेबी जो 1-2 साल का है, वो दिन भर में अगर 10, 12, 15 स्पून अगर कंज़्यूम करता है, तो वो तो 25 ग्राम से मैक्सिमम अमाउंट वो शुगर डेली कंज़्यूम कर रहा है। सो एक्स्ट्रा शुगर इन यंग बेबी डाइट क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन पैंक्रियाज पे बहुत
प्रेशर डालेगा। अब उससे क्या होगा, जिसकी वजह से एक्सेस इंसुलिन का जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओबिसिटी बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा, देखने को मिल ही रहा है। आप देखो, शुगर कंज्यूम करने वालों को ओबिसिटी हो जाती है, और एक्सेस इंसुलिन का जब प्रोडक्शन होगा तो ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर में आपको होगा ही हुआ डायबिटीज़। तो हम बात करते हैं ना कि सॉल्यूशन क्या है, फिर करें क्या हम, मतलब क्या सॉल्यूशन हमारे पास कि हम इन सब चीज़ों से बचें। तो उस पे हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सॉल्यूशन ये है ना कि बेबी को बेस्ट फीडिंग कराएं। अगर बेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे किसी वजह से, तो आप प्योर जो है मिल्क पे, जो हमारे गाय भैंस हैं उनके प्योर मिल्क पे आप डिपेंड रहिए, रैदर देन कि आप जो है पैकेट मिल्क को इस्तेमाल करिए। जो पैकेट मिल्क है उसमें जाने अनजाने में काफ़ी कुछ केमिकल भी उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें एडेड रहते हैं, जो एक नए बेबी की स्टमक उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और होती भी है। एंड बेबी फूड खरीदते समय आप एक बात को ध्यान दें कि उसमें शुगर का कंटेंट कितना है, बाकी पॉम ऑयल वगैरह का कंटेंट कितना है, ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दें। ध्यान देने के बाद ही ऐसे प्रोडक्ट को खरीदें, वरना कुछ ऐसे प्रोडक्ट को आप देखिए कि उसमें बेबी प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रीडिएंट है, और वो इंग्रीडिएंट आप अपने घर पर खुद बनाइए, वो अपने आप ही अपने से तैयार करिए और उसे अपने बच्चे को खिलाइए। वो एक हेल्दी ऑप्शन है। एंड जो मेन एंड वीमेन है ना, जो बात बात पे आप सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक को कंज्यूम करते हो ना, तो जरा उसको पलट के देखो उसमें शुगर कितना है, ठीक है। उससे बचो। अपने घर का खुद का यार ओरिजिनल बनाओ ना, अपना खुद मौसमी का जूस तैयार करो, खुद आप आम का जूस तैयार करो, खुद आप अनार का जूस, संतरे का, मौसमी तरबूज खरबूज जो भी हो उसका जूस खुद तैयार करो, नींबू पानी अपना पियो। बट रेदर दैन कि ये जबकि आपके कॉस्ट को बचाते भी हैं। आप हेल्दी ड्रिंक जो कंज्यूम करते हो सोचो कितनी कॉस्टली आते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारा ड्रिंक है जिनको लोग प्रीफर करते हैं। तो कहीं न कहीं यार अपनी नेचुरल चीज़ों पे जाओ। जो मेरा अपना ये ना कि जो फार्म से, मतलब जो डायरेक्ट खेत से निकलता है प्रोडक्ट, उस पे आप डिपेंडेंट रहो, रेदर दैन जो इंडस्ट्री से प्रोसेस फूड आते हैं ना, उनको तो अवॉइड ही करो। किसी सिचुएशन में अगर आप हो तो ठीक है वहाँ कंज्यूम कर लिए, बट डेली का जो हैबिट बनते जा रहा है आज की जनरेशन का, उससे दूर रहो। वही बात सेम चीज़ है एडल्ट के लिए भाई, होम फूड पे पूरा अपना कंज्यूम करो कि होम पे खाना बनाओ, स्वच्छ खाना खाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बात करें पैकेट फूड को, तो आप पैकेट फूड को देखते ही होंगे कितने जहरीले होते हैं। उसमें सॉल्ट, शुगर, चिलीज़ वगैरह पता नहीं कैसे-कैसे पड़ रहे हैं, आपने देखा नहीं होगा। रेडी टू ईट का ज़माना चल रहा है कि रेडी टू ईट ठीक है, लिया 10 मिनट में बनाया खाया। बट ठीक है, ये अल्टरनेट ऑप्शन, मतलब एक तरीके से ये है ना कि ये किसी प्रॉब्लम में फँस गए, नहीं हो पा रहा है आपके पास जुगाड़, तो वहाँ पे लेके खा लिए। इसको डेली के लाइफ में इसकी हैबिट में डालना ये सीधा-सीधा गलत है। और ये जो आज का चलन चल रहा है ना, ये आगे चल के प्रॉब्लम देगा। एंड अदर कंट्री में हम देख भी रहे हैं, अब इंडिया भी इसको अडॉप्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आगे चल के देगी। हम एक तरीके से बात करें ना कि बहुत लोग कहेंगे यार हम तो शुगर कंज़्यूम ही नहीं करते हैं इतना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो अपने सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन को, आप मॉर्निंग में उठे, मान लीजिए 1 कप आपने चाय पी ली, ठीक है? तो 1 कप अगर आपने चाय पी, कॉफ़ी पी, जो भी की, अगर उसमें शुगर ऐड किया तो लगभग 1 टू 2 स्पून तो शुगर आपने कंज़्यूम कर लिया। और कहीं अगर चाय के साथ बिस्किट ले लिया, उसमें भी 1-2 टेबल स्पून चला गया शुगर, ठीक है? और या तो उस चाय के साथ आप टोस्ट वगैरह ले लिए, तो भी उसमें शुगर है। आप देखो ना, टोस्ट में शुगर नहीं, क्या वो जो स्वीटनेस लगती है वो कहाँ से आती है? उसमें शुगर एडेड होता है। आप पैकेट को पलट के देखिए, उसमें शुगर ऐड होता है। इसके बाद आप कोई स्वीट खा लिए, वहाँ से शुगर। कोई भी चीज़ ऐसे आप आन जाने-अनजाने में चॉकलेट खा लिए, उसमें शुगर, बिस्किट खा लिए, जाने-अनजाने में कंज़्यूम कर रहे हैं और आपको लग रहा है हम शुगर नहीं खा रहे हैं। लेकिन जाने-अनजाने में एक हिडन है शुगर इसके अंदर, और आप कंज़्यूम करते चले जा रहे हो, जो आपको एक मैक्सिमम लेवल के शुगर से डेली कंज़म्पशन ऊपर हो रहा है, मतलब 25 ग्राम से ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो कहीं न कहीं आप जाने-अनजाने में इसके घेरे में पड़ रहे हो, डायबिटीज़ के, ओबेसिटी के। और फिर आप कहते हो मोटापा बढ़ रहा है, हम तो शुगर खाते नहीं हैं। शुगर खाते नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली खाते हो। डायरेक्टली नहीं खाते, लेकिन इनडायरेक्टली खाते हो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ तो सारा का सॉल्यूशन बस इतना ही है। आप इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते, उसका एक ही कारण है, जब तक आप फार्म बेस्ड प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपके खेत से डायरेक्ट निकल के आ रहे हैं, उनको कंज़्यूम करिए अपने डाइट में। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्योर गाय का दूध, भैंस का दूध को इस्तेमाल करिए। अवॉइड करिए पैकेट को, पैकेट बंद फूड, मिल्क, एनीथिंग, ड्रिंक एनीथिंग, एनीथिंग जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारा लस्सी-वस्सी दुनिया भर का आता है। आपको पता है कितना ओरिजिनल लस्सी है उसमें? नहीं, लेकिन आप एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते हो उसके लिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ब्रांड। सो प्लीज़ अवेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो। लोगों को सब्सक्राइब करो, तो लोग पता चले, लोगों को शेयर कर दो तो कि भाई कितना शुगर एडेड आप डेली कंज़्यूम कर रहे हो। बहुत भयंकर चलन है चॉकलेट का, बिस्किट का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। बाय बाय।